तो कह रहे हैं कि जी इनकी तालीमात शिर्क और बिदअत के ऊपर मबनी है। तो मेरे भाई वो तो पहले से सबको पता है कि उनकी किताब के अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, वो तो पहले नहीं था आपको पता। तो ये खामखा एमी बहाने बना रहे हैं। असल वजह पीछे पॉलिटिकल कोई रीजंस उनकी अपनी है, उसकी वजह से वो कर रहे हैं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी क्यों आयद की गई, इसके ऊपर मुख्तलिफ टीवी एंकर्स ने, यूट्यूबर्स ने अपने कमेंट्स दिए, आरा का इजहार किया। और मिर्ज़ा जेलवी ने भी इसके ऊपर एक क्लिप अपलोड किया है जिसमें मिर्ज़ा ने कुछ खिलाफ हकीकत और इधर उधर की बातें की हैं। और जिसमें एक बात ये भी की है कि मिर्ज़ा जेलवी ये कहता है कि तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी अरब में जो पाबंदी आयद की गई है वो असल में एक पॉलिटिकल इशू था, जिस बुनियाद पर सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर पाबंदी आयद की गई है। वहाँ के जो किंग थे उनको अपनी किंगशिप छिन जाने का खदशा था कि कहीं तालिबान की सूरत में यहाँ भी वो काबिज ना हो जाए तबलीगी जमात वाले और देवबंदी आके। इस बुनियाद पर उन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी अरब में पाबंदी आयद कर दी गई। असल में पॉलिटिकल इशू था। और कहता है इससे पहले वो सऊदी अरब में 40 साल से पहले से पाबंदी चली आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि सऊदी अरब में फतवे की हद तक और उनके उलमा की आरा की हद तक तो ये बात है कि वो तबलीगी जमात के मुखालिफ थे और देवबंदियों की मुखालफत वहाबी नजदी उलमा करते थे। लेकिन बाकायदा तौर पे उनके ऊपर पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो मसाजिद में जाते थे और वो जाके अपने जो तबलीग का सिलसिला उनका देवबंदियों का था वो लोगों को करते थे गाँव देहात में जाके, लेकिन उन पर बाकायदा तौर पर पाबंदी नहीं थी। بدأت بيك واختم بيك كمان يا ولد. انا عامل لك فيديو، انا عامل لك فيديو مخصوص. ها اسمي ايه؟ استنى. अब जहां तक बात यह कि इस वक्त जो पाबंदी आयद की गई तो उसकी बुनियादी वजह क्या है, आप उनका लिटरेचर उठाकर देख लें, उनके उलमा के वहाबी उलमा के बयानात उठाकर देख लें, लेक्चर उठाएं, उनके खुतबात उठाएं। उसमें वो मेन जो इशू बयान कर रहे हैं वो ये है कि तबलीगी जमात के जो अकायद हैं वो अकायद शिरकिया और इनके मामूलात बिदअती मामूलात हैं, जिसकी बुनियाद पर इन पर हमने सऊदी अरब में पाबंदी आयद करवाई है। वो जो मेन इशू और वजह बयान कर रहे हैं वो कहते हैं इनके अकायद शिरकी हैं, तबलीगी जमात वालों के अकायद शिरकी हैं। उनका लिटरेचर भी अरबी में, उर्दू में जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में वहाबी उलमा का लिटरेचर मौजूद है उसको आप उठाकर देख लें। उनमें से एक हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये पाकिस्तान के एक वहाबी आलिम हैं, रावलपिंडी के मुनाजिर भी हैं, प्रोफेसर तालिबुर रहमान। ये उनकी किताब है देवबंदियत, ये उर्दू एडिशन है और इसका एक एडिशन जो वो अरबी में है अद्देवबंदिया। ये अद्देवबंदिया किताब देवबंदियों का तारुफ इन्होंने लिख के उलमाए जो नजद हैं वहाबी उलमा हैं सऊदी अरब के उनके सामने पेश किया है। और इस बात का इजहार भी वहाबी मुनाजिर तालिबुर रहमान ने अपनी इस किताब देवबंदियत में किया है कि हमारे अहले हदीस और वहाबी उलमा वो उनकी जो आम उलमा है वो यही समझते रहे कि तबलीगी जमात वाले और देवबंदी ये अहले तौहीद हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हकीकत इसके बरक्स है। सफ़ा नंबर 7 पर लिखते हैं कि देवबंदी हजरात के बारे में आम अहले हदीस और अक्सर उलमा का भी ये नज़रिया है कि ये लोग मुवहिद हैं। आम अक्सर उलमा अहले हदीस ये समझते हैं कि ये मुवहिद हैं, लेकिन प्रोफेसर तालिबुर रहमान वहाबी मुनाजिर लिखते हैं कि हर चमकती चीज़ को सोना समझना अक्लमंदी नहीं, लिहाजा देवबंदियों के दावों और तकरीरों से धोखा खाकर इनको मुवाहिद शुमार करना बेअक्ली है। और सफ़ा नंबर 8 पर लिखते हैं अपने वहाबी उलमा को झंझोड़ते हुए कि तो फिर या तो बरेलवी और शिया हजरात के लिए भी दिल के दरीचों को वाह कर दें, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए इन अफराद से भी बराअत का इजहार करें जो रब की तौहीद को शिर्क की नापाकी से पलीद करने की मज़मूम कोशिशों में मुलव्वस हैं, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते। और इसी किताब देवबंदियत के सफ़ा 9 पर लिखते हैं कि आजकल आम लोगों के जहनों में ये बात बुरी तरह समाई है कि देवबंदी उलमा तौहीद के अलमबरदार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है।
शिर्क की जितनी किस्में बरेलवियों में पाई जाती हैं, जिन पर देवबंदी उलमा बड़े बरसते और गरजते हैं, इनसे ज़्यादा खुद देवबंदी मसलक में मिलती हैं। तो असल वजह क्या है तबलीगी जमात पर और देवबंदियों पर पाबंदी आयद करने की? प्रोफेसर तालिबुर रहमान वहाबी मुनाज़र ने और दीगर आप अरबी का लिटरेचर उलमा वहाबिया का उठाकर देख लें, उनके लिटरेचर में भी ये बात मौजूद है कि वो कहते हैं कि तबलीगी जमात के जो अकायद हैं ये अकायद शिरकी अकायद हैं और उनके मामूलात जो हैं वो बिदअती मामूलात हैं। और ये बात याद रहे कि बुनियादी तौर पर यह बात समझें कि जो वहाबी उलमा का और नजदी उलमा का मेयार तौहीद है, उनके मेयार तौहीद के ऊपर तबलीगी जमात और देवबंदी पूरा नहीं उतरते। न सिर्फ तबलीगी जमात और देवबंदी बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं कलिमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, कोई भी कलिमा पढ़ने वाला सिवाय नजदी उलमा के और उनके मुत्तबईन के, इन नजदी उलमा के नज़दीक उनके मेयार तौहीद के मुताबिक कोई भी पूरा नहीं उतरता। और वो अपने लिटरेचर में और अपनी किताबों में इस बात का बरमला इजहार करते रहे और आज भी कर रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में वो कहते हैं शिर्क आम हो चुका है और असल तौहीद नायाब है। जो किताबें वहाँ से छप के आ रही हैं, जो लिटरेचर वहाँ से छप के आ रहा है, मिसाल के तौर पर यह किताब तक़वियतुल ईमान, ये किताब तक़वियतुल ईमान मौलवी इस्माइल देलवी की किताब है और ये किताब वहाँ से छप के आ रही है और हाजियों को ये किताबें बाकायदा फ्री तकसीम की जाती हैं। ये मेरे पास वो नुस्खा है जो हाजियों को फ्री तकसीम किया गया है, अल ममलिकतुल अरबिया सऊदिया सिलसिलतुत तौइयतुल हुज्जाज, ये हाजियों को जो बतौर गिफ्ट और हदिया किताबें दी जाती हैं ये किताब। और ये पाकिस्तान में दारुस्सलाम जो मकतबा है, वहाबियों का बहुत बड़ा मकतबा और इनका बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ से दरसी नुस्खा छपा है तक़वियतुल ईमान का, जो बाकायदा मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये तक़वियतुल ईमान है। इस तक़वियतुल ईमान जो मेरे पास नुस्खा है, सफ़ा नंबर 24 पर मौलवी इस्माइल देलवी ने यह लिखा है कि अव्वल सुनना चाहिए कि शिर्क लोगों में बहुत फैल रहा है और असल तौहीद नायाब, असल जो तौहीद है वो बिल्कुल नायाब हो चुकी है और शिर्क मुसलमानों में बहुत फैल चुका। और यह तस्वर वो सारी दुनिया में फैलाते हैं कि इस वक्त जो मुसलमान हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं वो शिर्क में मुब्तला हो चुके हैं। अहले सुन्नत व जमात को तो वो बरेलवियों को तो पहले मुशरिक कहते थे और वो कहते थे कि इनका ये तो शिर्क में बिल्कुल डूबे हुए हैं, और एक वक्त तक वो तबलीगी जमात को और देवबंदियों को मुवाहिद समझते रहे। और प्रोफेसर तालिबुर रहमान वहाबी मुनाज़िर ने भी इस बात का इजहार कर दिया कि हमारे आम अहले हदीस उलमा जो है वो ये समझते हैं कि तबलीगी जमात वाले और देवबंदी ये मुवाहिद हैं, लेकिन कहते हैं ये इनको मुवाहिद समझना बेअक्ली है और ऐसे उलमा गलती पर हैं। तो अब जब ये सारा लिटरेचर उनके सामने, बिलखुसूस ये किताब ये देवबंदिया अरबी में बाकायदा छाप के वहाँ सऊदी अरब के उलमा के सामने इसको पेश किया गया, तो इन चीज़ों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि तबलीगी जमात के ऊपर और देवबंदियों के ऊपर सऊदी अरब में जो पाबंदी आयद की गई है बिलखुसूस तबलीगी जमात के ऊपर, उसकी असल वजह यह है कि तबलीगी जमात के अकायद और मामूलात वो उनके मेयार के मुताबिक पूरा नहीं उतरते, बल्कि वो इनके अकायद और मामूलात उनके नज़दीक शिर्क ठहरते हैं। बिलखुसूस तबलीगी जमात का जो निसाब और तबलीगी जमात की जो किताब है फ़ज़ाइल आमाल में कुछ ऐसे वाक़यात और कुछ ऐसे जो ना वो किस्से और वाक़यात ऐसे बयान किए गए हैं जो किस्से और वाक़यात नजदी उलमा के नज़दीक शिर्क ठहरते हैं। आप उनके उलमा के बयानात देख लें, वो इन्हीं चीज़ों के हवाले दे दे के कह रहे हैं कि तबलीगी जमात के अकायद शिरकी और कुफरी अकायद हैं। और इसी फ़ज़ाइल अमाल को मिर्ज़ा ने भी डिस्कस किया है कि फ़ज़ाइल अमाल के अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो किस्से कहानियाँ हैं और ज़ईफ़ और मरदूद किस्म की रिवायात को नकल किया गया है। और मिर्ज़ा ने तो कहा है कि फ़ज़ाइल अमाल की जगह पे तबलीगी जमात को इमाम अबू ज़करिया याहिया बिन शर्फ अन-नववी रहमतुल्लाह अलैहि 676 हिजरी इनकी किताब रियाज़ुस सालिहीन लगा लेनी चाहिए। रियाज़ुस सालिहीन जो है ये अथेंटिक नॉलेज है, इसमें उन्होंने अथेंटिक नॉलेज जो है वो जमा कर दिया है। जबकि नजदी उलमा को जब हम उनकी आरा को देखते हैं और उनके नक़्द जरा को देखते हैं तो उन्होंने तो रियाज़ुस सालिहीन के ऊपर भी नक़्द जरा की है। तकरीबन 1900 के करीब अहादीस इमाम नववी रहमतुल्लाह ने किताब रियाज़ुस सालिहीन में जिक्र की हैं और 1900 अहादीस में से 100 के करीब 90 या 100 रिवायात और अहादीस वो हैं जिनके ऊपर नजदी उलमा ने नक़्द जरा की और कहा कि ये रिवायतें काबिल एतबार नहीं है, ये ज़ईफ़ है, मरदूद हैं और ये जाली रिवायतें। रियाज़ुस सालिहीन जिसको मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि ये अथेंटिक नॉलेज है। और न सिर्फ रियाज़ुस सालिहीन बल्कि
दीगर आइमा मुहद्दिसीन की किताबें आप उठाकर देख लें, मसलन जामे तिरमिज़ी है, सुनन अबी दाऊद है, सुनन निसाई है, सुनन इब्न माजा है, ये किताबें हमारे मुहद्दिसीन ने लिखी और इन किताबों को जमा किया। इन किताबों के ऊपर नासरुद्दीन अलबानी जो वहाबी आलिम हैं, उन्होंने बाकायदा इन किताबों के दो दो हिस्से कर दिए हैं, यानी सही तिरमिज़ी, ज़ईफ़ तिरमिज़ी, सही अबी दाऊद, ज़ईफ़ अबी दाऊद, सही इब्न माजा, ज़ईफ़ इब्न माजा, सही सुनन निसाई और ज़ईफ़ सुनन निसाई, दो दो हिस्से करके, और ये 15वीं सदी में उन्होंने बिदअत इजाद की है, जबकि आइमा मुहद्दिसीन ने इस तरह का पहले इकदाम नहीं किया। अब जहाँ तक बात है रियाज़ुस सालिहीन की, तो रियाज़ुस सालिहीन के ऊपर भी उनको एतराज़ है और इसकी दर्जनों हदीस हैं जिसके ऊपर वो कहते हैं कि ये हदीसें ज़ईफ़ हैं। और फ़ज़ाइल अमाल के वाक़यात को बयान करके मिर्ज़ा ने जो एतराज़ किया है, अब चूँकि वो बातें जो असलाफ से साबित हैं और जो मुहद्दिसीन से साबित हैं, सहाबा इकराम से साबित हैं, अगर वो फ़ज़ाइल अमाल में आ जाएँ तो हमने तो देखना है कि उसका पीछे सबूत मौजूद है कि नहीं। सिर्फ ये तो नहीं कि फ़ज़ाइल अमाल में आ गई तो ये जो ना वो हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है, हमने देखना कि इसका सबूत है कि नहीं। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा ने ये बात की है कि देखें फ़ज़ाइल अमाल में ये लिखा है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा, तो अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह मैं तेरा कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ, तो किस तरह तेरा कुर्ब हासिल करूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ए अहमद बिन हंबल, मेरे कुरान के ज़रिए। तो पूछा, या अल्लाह कुरान को समझ कर या बग़ैर समझ के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि समझ के या बग़ैर समझ के, दोनों तरीके से तुम मेरा कुर्ब हासिल कर सकते हो। अब इस पर मिर्ज़ा ने इतराज़ किया कि देखें जी, कुरान तो आया ही लोगों की तज़कीर के लिए है, अब कुरान को बग़ैर समझ के पढ़ने का क्या फ़ायदा। देखें जी, ये किस्सा लिख दिया, वाक़या लिख दिया, झूठ है, इसके ऊपर नक़्द किया जरा कि जबकि यही वाक़या जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह का ख्वाब वाला दीगर मुहद्दिसीन ने भी जिक्र किया, और ये बहुत बड़े नक्कात इमाम है ज़हबी, उनकी किताब है सिगर अलाम नुबला, जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 295, मतबूआ दारुल हदीस अल काहिरा मिस्र से जो छपी है, जिल्द 9 के सफ़ा नंबर 295 पर इमाम ज़हबी ने भी इस वाक़े को जिक्र किया। दीगर किताबों में ये वाक़या मौजूद, इमाम इब्न जौज़ी ने नकल किया, दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने भी इस वाक़े को नकल किया कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह को ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत हुई। अब इस पर भी इतराज़ उसको है कि अल्लाह ताला को तो ख्वाब में देख कोई नहीं सकता, जबकि ये बात भी मैं अगर इस पर 100 हवाले पेश करना चाहूँ तो बिहम्दिल्लाह कर सकता हूँ कि उम्मत के असलाफ, अकाबरीन और उम्मत के जो आइमा सहाबा कराम से लेकर ताबईन और तबा ताबईन और आइमा मुज्तहिदीन, उनके हवालाजात मौजूद हैं कि उन्होंने इस बात को बरमला इजहार किया और ऐलान किया है कि हमने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत की। अगर जब उस ज़ियारत की कोई कैफियत नहीं और कैफियत को बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू का ख्वाब में अल्लाह की ज़ियारत करना, ये सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन और आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के इमामों से उसका सबूत मौजूद है। हत्ता कि इब्न तैमिया ने भी अपनी किताब, जो इब्न तैमिया की किताब है, इब्न तैमिया ने बयान तलबीस जामिया के सफ़ा 73 और 74 पर लिखा है कि वमा ज़ाल सालिहून वगैरहुम यरौना रब्बहुम फिल मनाम, कि हमेशा से सलफ़ सालिहीन ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला की ख्वाब में ज़ियारत करते आए हैं। व युखातिबुहुम, और अल्लाह ताला से खिताब करते आए ख्वाब में। वमा अज़ुन्नु आकिलन युनकिरु ज़ालिका, इब्न तैमिया साहब भी लिखते हैं कि मैं इस बात का गुमान ही नहीं करता कि कोई बंदा इसका इनकार करेगा, कोई अक्लमंद इसका इनकार करे। क्यों? फ़इन्ना वजूद हाज़ा मिम्मा ला युमकिनु रफ़अहु, क्योंकि इस चीज़ का पाया जाना, इसका उठाया जाना, ला युमकिनु रफ़अहु इधर रुया तक़ौलिल इंसान बग़ैर इख्तियार ही, क्योंकि जो इंसान को ख्वाब आता है वो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता, बल्कि इंसान के इख्तियार के बग़ैर उसको ख्वाब आता है। तो ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को देखना ये नामुमकिन नहीं है, बल्कि इब्न तैमिया ने खुद लिखा है कि मुमकिन है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हवाला मिर्ज़ा ने दिया है, इमाम नववी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं कि इत्तफ़क़ल उलमाउ अला जवाज़ि रुयतिल्लाहि ताला फिल मनाम व सिहतिहा, उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू को देखा जा सकता है, और इसकी सेहत के भी उलमा, इस बात पर उलमा ने इत्तिफ़ाक़ किया है। इमाम बग़वी ने शरह सुन्ना में लिखा है कि रुयतुल्लाहि फिल मनाम जायज़तुन, अल्लाह तबारक व तआला का ख्वाब में देखना जायज़ है, और
किताबु सुन्ना में इमाम इब्न बिल आसिम एक रवायत लेके आए हैं, रवायत नंबर 488। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदे को ख्वाब आता है, अफजल तरीन ख्वाब ये है, अफदल मा यरा अहदुकुम फी मनामिही अन यरा रब्बहू, सबसे अफजल और बेहतर ख्वाब यह है कि बंदा ख्वाब में अपने रब तबारक व तआला जल्ल शानो को देखे, औ यरा नबियहू, या अपने नबी को देखे, औ यरा वालिदैह माता अलल इस्लाम, या नबी करीम अलैहिस्सलाम का कोई उम्मती वो अपने वालिदैन को ख्वाब में देखता है और वो वालिदैन जो हालत ईमान में दुनिया से चले गए। अगर मोमिन मुसलमान ईमान वाले वालिदैन को ख्वाब में देखता है तो ये उसका बेहतरीन ख्वाब है। तो पहली बात, ख्वाब का बेहतरीन कौन सा हिस्सा है कि बंदा ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को देखे। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुस्नद अबी याला में 6761 नंबर हदीस है। इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, रअयतु रब्बा ताला, मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को देखा। और इमाम रकबा बिन मस्कला ताबी, सिका ताबी, और उनका यह सनद हसन के साथ ख्वाब जो है वो हदीस की किताब अल मोजमुल औस तबरानी की हदीस नंबर 3454 में, और इमाम इब्न हिब्बान ने किताबुस सिकात में 1418 नंबर रकम के तहत इसको जिक्र किया है। इमाम रकबा बिन मस्कला ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो को देखा। इमाम औज़ाई रहमतुल्लाह से इमाम अबू नैम अस्फहानी हिलियतुल औलिया में अपनी सनद के साथ लेके आए, और तारीख़ इब्न असाकिर में ये रिवायत मौजूद है। इमाम औज़ाई बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस हैं, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो को देखा। इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह से इमाम दारमी ने सुन्नत दारमी में इस रिवायत को नकल किया कि इमाम मोहम्मद बिन सीरीन जो ख्वाबों की ताबीर के इमाम हैं, वो फरमाते हैं कोई बंदा ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला को देखे तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जन्नत में जाएगा। एक दो चार नहीं, इस पर दर्जनों बल्कि 20 हवाले पेश किए जा सकते हैं। साहबा, ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुजतहिदीन और उम्मत के आइमा वो जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो को देखा है। अब जहां तक बात है, ये मिर्जा कहता है जी कि वो देखें मूसा अलैहिस्सलाम को तो ये पैकेज नहीं मिला। भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा कब किया था कि या अल्लाह मैं ख्वाब में तुझे देखना चाहता हूं? उन्होंने तो ये कहा था कि या अल्लाह मैं जागते तुझे अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा आप मुझे नहीं देख सकते। तो वहां ख्वाब का मुतालबा ही नहीं था। यहां तो मसला ज़ेरे बहस है ख्वाब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को देखने का। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार किया है, और बड़े बड़े आइमा मुहद्दिसीन से ये बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, 100 हवाले भी इस पर पेश करने पड़े तो पेश किए जा सकते हैं कि आइमा मुहद्दिसीन और उलमा और उम्मत के असलाफ ने ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो का दीदार किया है। और इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो ख्वाब में अल्लाह ताला को देखा, अल्लाह करीम ने फरमाया कि तू मेरा कुर्ब हासिल करना चाहे तो मेरी किताब कुरान के जरिए हासिल कर, या अल्लाह समझ के या बगैर समझ के। तो कहा दोनों तरीके से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का जिक्र है। तो जो बंदा मोमिन कुरान को पढ़ता है, समझ के पढ़े, तो यकीनन उसको डबल और उससे ज़्यादा कई गुना उसको अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन अगर बगैर समझ के भी पढ़ता है, बगैर समझ के भी कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान की सिर्फ किरात और तिलावत करता है, कुरान मजीद के कलिमात को पढ़ता है, तो सवाब से तब भी महरूम नहीं रहेगा। बल्कि जो हदीस मशहूर है कि जिसने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा तो एक हर्फ के बदले में 10 ने किया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो उसकी मिसाल बयान फरमाई है, और वो मिसाल है अलिफ लाम मीम। फरमाया कि अलिफ लाम मीम पढ़ने पर कितनी नेकी मिलती हैं? 30 नेकी। अब मुझे बताएं कि अलिफ लाम मीम पढ़ने से कोई बात समझ आई? पढ़ने से ये तो हुरूफ मुक़त्तआत हैं जिसका माना अल्लाह तबारक व तआला जानता है। अब हम अलिफ लाम मीम पढ़ते हैं तो हमें सवाब मिलता है 30 नेकियां, अगरचे हमें इसकी समझ नहीं। तो जो मुसलमान कुरान मजीद को पढ़ता है समझ के, उसको यकीनन उसका सवाब, उस पर कितने गुना ज़्यादा अजर और सवाब मिलता है। लेकिन अगर किसी को कुरान मजीद पढ़ने के बावजूद समझ नहीं भी आता तो तब भी उसको पढ़ने से ज़िक्र का, तिलावत का सवाब ज़रूर मिलता है। तो जो मोमिन मुसलमान अल्लाह का जिक्र करे, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, उसे भी सवाब मिलता है। तो जो कुरान मजीद की तिलावत करता है उसे भी सवाब मिलता है। अब रह गई बात यह कि कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से दूसरा मसला फ़ज़ाइल अमाली का वाला मिर्ज़ा ने दिया कि इसमें किस्से कहानियाँ लिखी हैं, और वो ये कि देखे फ़लाँ इमाम और फ़लाँ जो बुज़ुर्ग थे वो एक दिन में एक कुरान पढ़ते थे, कोई 2 पढ़ता था, कोई 3 पढ़ता था। तो हदीस में तो ये कहा गया कि जिसने कुरान मजीद को 3 दिन से पहले पढ़ा तो उसने कुरान को नहीं समझा। हदीस तो ये कह रही है और बुजुर्ग भी ये कह रहे हैं।
अब पहले तो हमने ये देखना कि इस हदीस का मतलब क्या है और इस हदीस को और इस वाक़े को किन किन आइमा उलमा मुहद्दिसीन ने जिक्र किया है। जिन इमाम नववी का हवाला मिर्ज़ा दे रहा है कि इमाम नववी की किताब रियाजुस सालिहीन को तबलीगी जमात वाले अपना निसाब बना लें, उसी इमाम नववी रहमतुल्लाह की दूसरी किताब है ये किताबुल अज़कार, दारुल किताब अल अरबी बैरूत से छपी है। इसके सफ़ा नंबर 116 पे उन्होंने इस बात को बयान किया और लिखा है कि किन किन उम्मत के उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, ताबईन ने, सहाबा ने कुरान मजीद को एक एक रात में बल्कि एक एक रकात में पूरा पूरा कुरान मजीद पढ़ा है। और उस हदीस का मतलब क्या है? जिस हदीस में यह फरमाया गया है कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान मजीद को पढ़ा उसने कुरान को नहीं समझा, उससे मुराद यह है, उलमा ने लिखा, शारहीन ने लिखा कि इसमें जो है ना वो फाहम की नफ़ी है, ला नफ़ी और सवाब। सवाब की नफ़ी नहीं है कि जो कुरान को 3 दिन से पहले पढ़े उसको सवाब ही नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा, लेकिन कुरान मजीद को 3 दिन से पहले पढ़ेगा तो उसको समझ नहीं आएगी। और ये भी हुक्म जो है वो मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अशखास के लिए है। सही बुखारी के अंदर 5052 नंबर जो हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहि सल्लम की बारगाह अक़दस में आए। हदीस लंबी है, उसका एक हिस्सा ये कि सरकार दो आलम अलैहि सल्लम ने उनसे पूछा कि आप रोज़ा किस तरह रखते हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हर दिन रोज़े में होता हूँ। फरमाया कैफ़ा तख्तिमु, आप ख़त्म कुरान किस तरह करते हैं? तो उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर मैं रोज़ाना हर रात को ख़त्म कुरान करता हूँ, यानी हर रात मुकम्मल कुरान पाक पढ़ के मैं सोता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि नहीं, आप इस तरह ना करें, बल्कि करते करते उनको बाज़ रिवायात में 7 दिन का और बाज़ रिवायात में कम अज़ कम 3 दिन का हुक्म दिया कि 3 दिन में आप कम अज़ कम कुरान मजीद ख़त्म किया करें। और ये ख़ास हुक्म उनके लिए क्यों दिया गया? क्योंकि उनके वालिद हज़रत अमर बिन आस ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में उनके बारे में अर्ज़ किया था कि या रसूलल्लाह इनकी शादी हुई है और ये अपनी बीवी को वक्त नहीं देते, तो आप इनकी इस्लाह फरमा दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और बुला के उनकी इस्लाह फरमाई कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक़ है, लिहाजा तुम जो ना वो कुरान पाक को थोड़ा पढ़ा करो, इतना ज़्यादा यानी रोज़ाना हर रात तुम ख़त्म कुरान करते हो इस तरह ना किया करो, बल्कि कम अज़ कम 7 दिन या कम अज़ कम 3 दिन में तुम ख़त्म कुरान मजीद किया करो। अब इस हदीस को बयान करने वाले जो रावी हैं इमाम मुजाहिद ताबई, अब्दुल्ला बिन अमर के शागिर्द मुजाहिद ताबई, उनसे सही सनद के साथ ये रिवायत इमाम नववी रहमतुल्लाह अपनी किताबुल अज़कार के सफ़ा नंबर 116 पे लेके, ये वही इमाम नववी हैं जिनके बारे में मिर्ज़ा कहता है ये रियाजुस सालिहीन उनकी किताब, उसमें अथेंटिक नॉलेज है। वो इस किस्से को जिसको मिर्ज़ा कहानी कह रहा है ये मुजाहिद ताबी रहमतुल्लाह से नकल करते हैं और कहते हैं कि इब्ने अबी दाऊद ने इसको सनद सही के साथ बयान किया। और वो सनद से सही के साथ वाक़या क्या बयान किया गया है कि इमाम मुजाहिद ताबी मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक, इशा की नमाज को मौखर कर लेते रमज़ान शरीफ में बिलखुसूस, और रमज़ान शरीफ में सलफ़ सालिहीन का उन्होंने अमल भी नकल किया कि युअख़िरूनल इशा फ़ी रमज़ान इला अन यमदिया रुबुल लैल, कि वो इशा की नमाज को इतना मौखर कर लेते हत्ता कि चौथाई हिस्सा रात का गुजर जाता तो उसमें दरमियान में वक़्त ज़्यादा बन जाता। तो इमाम मुजाहिद ताबई जो इस हदीस के 5052 नंबर हदीस जो सही बुखारी के इसके रावी हैं, वो उनसे सनद सही के साथ वो बयान किया इमाम नबवी ने कि वो मगरिब से लेकर इशा की नमाज के दौरान मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत करके ख़त्म कर दिया करते थे। साहिबुल बैत अदरा बिमा फीही, घर वाला ज़्यादा जानता है कि घर में क्या है। हदीस रिवायत करने वाला रावी ताबी मुजाहिद वो खुद ज़्यादा जानते हैं कि इस हदीस का मतलब क्या है, ये हदीस किन लोगों के लिए है, किन हालात में किन अशखास के लिए है, वो ज़्यादा जानते हैं कि मिर्ज़ा जेलमी ज़्यादा जानता है, वो ज़्यादा जानते हैं। ताबी जो इस हदीस को बयान कर रहे हैं वो खुद उनका अपना अमल ये है कि वो एक रात में, बल्कि रात क्या मगरिब से लेकर इशा की नमाज के दौरान इशा को मौखर कर लेते और पूरा मुकम्मल कुरान मजीद तिलावत करते। और जो जामे तिरमिज़ी में हदीस है उसके रावी कतादा बिन दामा ताबई, उनसे इमाम अबू नईम अस्फहानी ने अपनी किताब हिलियतुल औलिया में अपनी सनद के साथ इस रिवायत को जिक्र किया कि कतादा बिन दामा ताबी भी एक रात में मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। और 20 हवाले मौजूद हैं। और बिलखुसूस इमाम नबवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिक्र किया कि व अम्मल्लज़ीना ख़तमुल कुरान फ़ी रकातिन, कहते हैं बहरहाल वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक रकत में मुकम्मल कुरान मजीद ख़त्म किया है, वो कहते हैं इतने ज़्यादा वो लोग हैं
जिनका मैं शुमार नहीं कर सकता, जिनको मैं गिन नहीं सकता। मिनहुम उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उनमें से एक सहाबी रसूल हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और तीसरे ताबई हैं हज़रत सईद इब्न जुबैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और हज़रत सैयदना उस्मान गनी का जो जिक्र है वाक़या, ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम इब्न शैबा ने जिक्र किया है, और इसी तरह इमाम तहावी ने शरह मानिल असार में इसको जिक्र किया है, और सईद इब्न जुबैर ताबी का भी शरह मानिल असार में, दीगर किताबों में सही सनद के साथ ये वाक़यात मौजूद हैं कि सहाबा किराम में से बिलखुसूस हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला एक रकत में, सिर्फ एक रकत में पूरा मुकम्मल कुरान अल-हम्द से लेकर वन्नास तक मुकम्मल तिलावत फरमा दिया करते थे। और सलफ़ सालेहीन के 20वें इस तरह के और हवाला जात बिहम्द ताला मौजूद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, और सही सनद के साथ साबित है, हिलियतुल औलिया में इमाम अबू नुअयम अल अस्फ़हानी अल-मुतवफ़्फ़ा 430 हिजरी ने नकल किया कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह रमज़ान शरीफ मुकम्मल रमज़ान में 60 कुरान मजीद मुकम्मल ख़त्म फरमाया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी के मुक़द्दमा में लिखा, और किताबों में भी बल्कि दर्जन के करीब इसके हवाले मौजूद हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद को रमज़ान शरीफ में 41 मरतबा कुरान मजीद ख़त्म किया करते थे। तो अब अगर ये किस्से कहानियाँ, तो ये सारे अइम्मा मुहद्दिसीन और उम्मत के जो असलाफ और इमाम हैं, ये सारे क्या नौज़ बिल्लाह इनको कुरान की और हदीस की समझ नहीं थी।